वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। ईशाना की बात सुनकर दिव्यांश उसे घूरने लगता है। खुद की तरफ दिव्यांश को ऐसे घूरते हुए देखकर ईशाना अपनी एक ऐब्रो ऊपर करते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम लड़कियों के पास चाहे जितने कपड़े हों कम ही होते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही पूरा मॉल खाली करके आई हूँ और फिर भी रो रही हूँ। तुमको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? लगता क्या है तुम नाटक ही कर रही हो। अच्छा जी, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये बोलकर ईशाना दिव्यांश को खींचते हुए चेंजिंग रूम में ले जाती है। वो अपना वार्डरोब खोल के दिखाती, देखो देखो कहाँ है मेरे पास कपड़े। ईशाना अपना हाथ वार्डरोब की तरफ करते हुए बोली। दिव्यांश हैरानी से वार्डरोब में देखता है और फिर ईशाना को घूरते हुए बोला, इतने सारे कपड़े हैं और तुम बोल रही हो कपड़े नहीं है तुम्हारे पास। अरे इतने सारे कपड़े तो हैं, कोई सा भी पहन लेना। दिव्यांश ईशाना को समझाता है। नहीं नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मिस्टर, ये सब डेली वेयर कपड़े हैं, पार्टी वेयर कुछ है ही नहीं मेरे पास। ईशाना बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, यार हद करती हो, ये सब बहुत अच्छे कपड़े हैं, इनमें से कुछ भी पहन लेना ना, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है यार, तुम ना यार कुछ समझते नहीं हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ईशाना मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अरे अब कहाँ जा रही हो? अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात तो सुनो यार। दिव्यांश ईशाना को आवाज देता है पर ईशाना गुस्से में रूम में चली जाती है। यार ये लड़की भी बहुत अजीब है, दिव्यांश अपने 2 उंगलियों से अपने माथे की मसाज करते हुए बोला। डॉट 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 अल्पविराम डॉट 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 डॉट। पूरी रात ईशाना गुस्से के कारण कमरे में नहीं आई थी, वो बाहर ही किसी कमरे में सो गई थी। सुबह ही ईशाना जब अपने कमरे में आती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसके आंखों के सामने एक बहुत सुंदर सी ड्रेस थी। वो एक वेस्टर्न गाउन था जिसे फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। इस गाउन के लगभग 2 सेट ही डिजाइन किया गया था। ईशाना जानती थी कि ये गाउन कम से कम 50,000 से ज्यादा का है। हैरानी से उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और वो खुशी से उस गाउन के पास आती है और चारों तरफ से हैरानी से गाउन को देखने लगती है। ईशाना इतनी खुश थी कि उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। कैसी लगी ड्रेस मिस ब्यूटी? दिव्यांश की आवाज सुनकर ईशाना पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है। वो सामने सोफे पर बैठकर मैगजीन रखते हुए हाथों को मोड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ये ड्रेस मेरे लिए लाए हैं मिस्टर? ईशाना जल्दी से उसके पास जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी खुशी जाहिर करते हुए उससे बोली, तो तुम्हें और कोई यहाँ दिख रहा है मिस ब्यूटी? दिव्यांश अपने एरोगेंट चेहरा दिखाते हुए उससे बोला, इसका मतलब ये ड्रेस मेरे लिए है? ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता है। ये बोलकर ईशाना दिव्यांश के गले लग जाती है। ईशाना के अचानक से ऐसे बर्ताव से दिव्यांश हैरान रह जाता है। ईशाना का टच दिव्यांश के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ा देता है। हाँ ठीक है, तुम दूर रहकर भी बात कर सकती हो, दिव्यांश अपने जज्बातों पर किसी तरह काबू करते हुए बोला। ईशाना को अपनी गलती जल्दी समझ में आ जाती है। वो अपने बाल पीछे करते हुए बोली, सॉरी, कोई ना, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है, फिर रात को तैयार रहना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, तुम नहीं आओगे? नहीं, मैं तुम्हें पार्टी में ही मिलूंगा। ये बोलकर दिव्यांश वहां से चला जाता है क्योंकि ईशाना की मासूमियत से भरे चेहरे को देखकर दिव्यांश खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। अगर वो कुछ देर और वहां रहता तो उसे कुछ हो जाता जो वो बिल्कुल नहीं चाहता है। दूसरे दिन होटल मूनलाइट, काल्पनिक नाम। दिव्यांश शाम को वक्त पर पार्टी में पहुंच जाता है और होटल के बाहर ईशाना का इंतजार करने लगता है। मैंने कहा था वक्त पर आ जाना, पर ये लड़कियां जब सजने संवरने लगती है तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें वक्त का कोई होश ही नहीं है इस लड़की को। दिव्यांश अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए झलाहटे हुए बोला। तभी एक ब्लैक रंग की कार आके रुकती है। ड्राइवर कार से बाहर आता है और जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलता है। दिव्यांश की नज़र कार की तरफ ही थी। कार में से ईशाना बाहर आती है। उसे देखकर दिव्यांश की आंखें जैसे उस पर जम सी जाती हैं। सिल्वर रंग का फिश गाउन पहने, हल्का मेकअप, आई लाइनर की जगह बस आंखों में काजल लगाए मुस्कुराते हुए वो दिव्यांश के पास आ रही थी। कानों में उसने छोटे छोटे सफ़ेद रंग की इयररिंग्स पहनी थी। उसके गोरे रंग पर सिल्वर कलर का गाउन निखर कर आ रहा था।
उसने अपने बालों का जोड़ा बना रखा था और आगे थोड़े बाल निकाले थे। बिना पलके झपकाए दिव्यांश ईशाना को देखे जा रहा था। उसे तो होश ही नहीं था कि वो कहाँ खड़ा है। ईशाना की मुस्कुराहट देखकर दिव्यांश का दिल पता नहीं कितनी तेज धड़क रहा था। तू जो ऐसे बेधड़क मुस्कान देती हो, क्या तुम्हें पता है तेरी ये मुस्कुराहट को देखकर हम कितनी बार मरते मरते बचते हैं, तेरी ये कातिलाना अदाएं देखकर। कमबख्त ये दिल हमें ये बोलने पर मजबूर कर देता है, तू मेरी मोहब्बत हो। ईशाना को देखते हुए दिव्यांश ने मन में बोलता है। ओ हेलो, कहाँ खो गए? ईशाना अपना हाथ दिव्यांश के चेहरे के पास से इधर उधर करते हुए बोली। हाँ, कहीं नहीं, वो नजरें चुराते हुए बोला। हाय, क्या दिख रहे हो, बहुत हैंडसम दिख रहे हो। ईशाना दिव्यांश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। वो तो मैं हमेशा लगता हूँ, कुछ नया बताओ। दिव्यांश अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए इतराते हुए बोला। अच्छा, तुम ना ज्यादा इतराओ मत समझे। अरे, मैं कहाँ इतरा रहा हूँ, तुम ही तो मेरी तारीफ कर रही हो, और मैं हूँ तारीफ लायक, और अगर मैं हैंडसम नहीं होता तो तुम मेरी तारीफ क्यों ही करती? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ठीक है, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं तुमसे लड़ाई करके अपना बना बनाया मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? रीत अपनी आंख की एक आईब्रो उठाते हुए दिव्यांश से बोली। दिव्यांश उसे नजरअंदाज करने का नाटक करते हुए बोला, ठीक लग रही हो। अब तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हूँ तो अंदर चले, वैसे भी बहुत वक्त बर्बाद हो गया है। इतना बोलकर दिव्यांश ईशाना को वहीं छोड़कर आगे चलने लगता है। इसकी तो, ये कितना बुरा है, ये नहीं झूठी ही तारीफ कर दे, सीधा मुंह पर बोल दिया, ठीक लग रही हो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी मिस्टर। ईशाना दिव्यांश की पीठ पीछे मुंह बनाते हुए अपने दोनों हाथों को दबाते हुए दांत पीसते हुए बड़बड़ाते हुए बोली। अब मन में मुझे गालियां और कोस चुकी हो तो अंदर चले, दिव्यांश अपने फोन में देखते हुए बोला और मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ चलने लगता है। बोला था कि मेरा लड़ाई करने का मन नहीं, मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, पर समझ कहाँ आता है। महा से करेंगे तो अपने मन की कर दिया ना, मूड मेरा खराब है, भगवान मैं क्या करूं इसका। ईशाना अपने पैर पटकते हुए जल्दी से दिव्यांश के पीछे पीछे चली जाती हैं। पार्टी में आया हर इंसान दिव्यांश को देखकर हैरान थे, क्योंकि दिव्यांश कोई पार्टी में नहीं जाता था चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट हो। पर हैरानी आज सबको दिव्यांश के साथ बगल में चल रही लड़की को देखकर हो रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी दिव्यांश को किसी ने भी कोई लड़की के साथ नहीं देखा था। दिव्यांश अपने ही स्वैग में अंदर आ रहा था और ईशाना अपने गाउन को संभालते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए इधर उधर देखते हुए अंदर आ रही थी। जैसे दिव्यांश पार्टी में आता है वैसे ही बड़े से बड़ा बिजनेसमैन दिव्यांश के इर्द गिर्द घूमने लगता है, इस उम्मीद से कि दिव्यांश उनकी कंपनी में इवेंट्स कर दे। वहीं कुछ दूर पर बॉ काउंटर पर खड़े दो लोग हाथों में ड्रिंक का गिलास लिए ईशाना और दिव्यांश को घूरे जा रहे थे। उन दो लोगों में से एक लड़की थी जो बस ईशाना को अपनी जलती हुई नजरों से घूरे जा रही थी और अपनी ड्रिंक पी रही थी, और एक लड़का जो और कोई नहीं सम्राट था। जी सही समझे हैं, ये वही सम्राट है जिसकी दिव्यांश ने कुछ दिन पहले मार मार कर अच्छी तरह से खातिरदारी की थी। उसके एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था और दूसरे हाथ में भी पट्टी लगी थी, और वो ड्रिंक लेते हुए दिव्यांश को घूर रहा था। क्या सोच रही हो तुम? सम्राट अपने बगल में खड़ी लड़की से बोला। हाँ है, मैं यही सोच रही हूँ कि दिव्यांश ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा, वही जो तुम में नहीं दिखता है, सम्राट मुंह बनाते हुए बोला। सम्राट की बात सुनकर वो लड़की उसकी तरफ जल्दी से घूम जाती है और उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है। अरे मेरा मतलब है कि तुम उसे लाख गुना अच्छी हो मेरी बहन। सम्राट की बात सुनकर वो लड़की फिर सामने देखने लगती है और ड्रिंक करते हुए बोली, मैं बेस्ट हूँ भाई, तुम देखते जाओ आज मैं कैसे दिव्यांश को अपना बनाती हूँ, फिर इस लड़की की असली औकात इसको पता चलेंगी। पर ऐसा क्या करने वाली हूँ, वो जो दिव्यांश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दिव्यांश कपूर को मैंने अपनी उंगली पर नहीं नचाया तो मेरा नाम भी मल्लिका सेंगर नहीं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। मल्लिका के जाते ही सम्राट उसकी एक्टिंग करते हुए बोला, मेरा नाम भी मल्लिका का सेंगर नहीं? अरे पगली, फिर तो तू अपना नाम ही बदल लेना, क्योंकि ये दिव्यांश कपूर तेरे हाथ में तो नहीं आएगा। सम्राट अपने हाथ इधर उधर हिलाता है जिससे उसके हाथ में दर्द होने लगती है। वो अपने हाथ को पकड़ते हुए बोला, आहे, साले दिव्यांश ने कितना मारा है, अभी तक दर्द कम नहीं हुआ है यार, कहीं ऐसा ना हो कान ये मल्लिका करे और सुताई फिर से मेरी हो जाए। नहीं सम्राट, इसे पहले ये दिन देखना पड़े, बेट तुम यहाँ से निकल ले। अरे बहन है तो क्या हुआ, रखी के वचन कभी और निभा लेना बेटा। सम्राट, अभी तू पहले से ही बहुत टूटा हुआ है और नहीं टूटना तुझे।
सम्राट खुद में बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। क्या देख रही हो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर? दिव्यांश ईशाना को घूरते हुए बोला। हाँ, कुछ भी तो नहीं, ईशाना नजरें बचाते हुए बोली। अब बोल भी दो ईशाना, वो मैं ना उस लड़के को देख रही थी यार, कितना हैंडसम है। ईशाना सामने खड़े लड़के की तरफ देखते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोली। ईशाना की बात सुनकर दिव्यांश ऊपर से नीचे तक उस लड़के को घूरकर देखता है और फिर तिरछी नजरों से ईशाना की तरफ देखते हैं। दिव्यांश मन में सोचते हुए बोला, इसके बगल में पुणे का सबसे हैंडसम लड़का खड़ा है और ये मुझे छोड़कर हर लड़के को देख रही है इसकी तो। ईशाना को लगा जैसे उसे कोई घूर रहा है। वो अपनी नजरें ऊपर करते हुए देखती है कि दिव्यांश उसे घूर रहा है। वो उल्टा दिव्यांश को घूरते हुए बोली, क्या है ऐसे क्यों घूर रहे हो? खाने का इरादा है क्या मुझे? दिव्यांश सामने देखने लगता है और अपनी कॉलर को ठीक करते हुए बोला, मुझे अपनी तबीयत नहीं खराब करनी है, तुमको खाकर समझी तुम। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। ईशाना दिव्यांश से कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्यांश को कोई आवाज देता है जिसके कारण उन दोनों का ध्यान उधर चला जाता है। दिव्यांश यार तुम कहाँ थे इतने देर से? समर्थ दिव्यांश के गले लगते हुए बोला। ईशाना तो बस समर्थ को ही देखे जा रही थी। समर्थ ने नोटिस किया कि ईशाना बहुत देर से उसे देख रही तो वो दिव्यांश की तरफ हैरानी से देखता है। दिव्यांश समर्थ का इशारा देखते हुए बोला, ये ईशाना है, मेरे साथ ही रहती हैं। ओह, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती हैं, इसका मतलब दिव्यांश कपूर को आखिरकार गर्लफ्रेंड मिल ही गई। दिव्यांश समर्थ की बात का रिप्लाई देता तब तक ईशाना बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी बेकार पसंद भी नहीं है और इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं। ईशाना की बात सुनकर जहां समर्थ मुंह दबाकर हंसने लगता है वहीं दिव्यांश ईशाना को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। हाँ तो मैं भी तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, समझी तुम? और वैसे भी दिव्यांश कपूर को लड़कियों की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, लड़ाई मत करो तुम दोनों, समर्थ उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। फिर वो ईशाना की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे ईशाना तुम बहुत सुंदर हो। समर्थ के मुंह से खुद के लिए तारीफ सुनकर ईशाना के तो दिल में गुदगुदी हो रही थी, वहीं दिव्यांश का मुंह बन गया था। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? समर्थ अपना हाथ आगे करते हुए बोला। हाँ क्यों नहीं, ईशाना समर्थ के साथ वहां से चली जाती हैं। दिव्यांश उन दोनों को जाते हुए देखकर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, इस लड़की को दुनिया के सभी लड़के अच्छे लगेंगे, सिर्फ मुझे छोड़कर हूं ना। इधर मल्लिका दिव्यांश को अपना बनाने के लिए कुछ अगल ही प्लान में लगी हुई थी। इन सब से अनजान दिव्यांश और ईशाना अपने में खुश थे। ईशाना समर्थ के साथ डांस कर रही थी, वहीं दिव्यांश को उसका किसी और लड़के के इतना पास होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी डांस फ्लोर पर जाता है और ईशाना को अपने साथ ले आता है। क्या है, क्यों मुझे वहां से ले आए? मुझे और डांस करना है। नहीं, बस कैसे बच्चों की तरह हरकत कर रही हो, छोटी बच्ची हो क्या? दिव्यांश उसे घूरते हुए बोला। हाँ न हाँ, और तुम मेरे बाप वाली हरकत क्यों कर रहे हो? मैं चाहे कुछ करूं, तुम मेरे बाप मत बनाओ दिव्यांश कपूर। ईशाना अपनी आंखों को छोटी करते हुए बोली। ईशाना की मासूमियत भरी बातें सुनकर दिव्यांश उसको बस देखे जा रहा था। ईशाना वहां से चली जाती है। दिव्यांश वहीं खड़ा होकर ईशाना को देखे जा रहा था कि तभी उसके पास समर्थ आता है। बस कर भाई, कितना घूरेगा उसको? समर्थ की बात सुनकर दिव्यांश अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगता है। अब अनजान बने का नाटक मत कर, प्यार करता है ना उससे तू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे टाइप की नहीं है, दिव्यांश एरोगेंट बनते हुए बोला। प्यार में कोई टाइप नहीं होता है दिव्यांश, जितना जल्दी तुम समझोगे उतना अच्छा होगा। ये बोलकर समर्थ वहां से चला जाता है। समर्थ की बात सुनकर दिव्यांश कुछ सोचने लगता है और कुछ देर बाद जब वो सामने डांस फ्लोर पर देखता है तो ईशाना वहां नहीं थी। वो हैरानी और परेशानी से उसे इधर उधर देखने लगता है। दिव्यांश ईशाना को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है जहां ईशाना किसी आदमी से बात कर रही होती है। उस आदमी की करीबन 50 साल के आसपास लग रही थी। दिव्यांश उस आदमी को जानता था। वो आदमी फिल्म इंडस्ट्री का जाने माने प्रोड्यूसर में से एक थे। कुछ दिन पहले ही दिव्यांश ने इसकी फिल्म तू मेरी मोहब्बत हो में इन्वेस्ट किया है। दिव्यांश उसके पास जाने लगता है कि तभी उसके पास मल्लिका आती है और उसे रोकते हुए उसे ड्रिंक देती है। नो थैंक्स, ये बोलकर दिव्यांश जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही मल्लिका उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे पड़ जाती है कि वो ड्रिंक कर ले। दिव्यांश कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप ड्रिंक कर लेता है। इधर ईशाना उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये बंदा उससे क्या चाहता है।
आप ये सोच रही है कि मैं कौन हूँ और आपसे क्यों बात करना चाहता हूँ? वो इंसान अपनी महंगी सिगार मुंह में जलाते हुए बोला। नहीं, नहीं, ईशाना ना में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप इतनी सिगार पीते हो फिर भी अभी तक कैसे जिंदा हो। पता है हमारे गांव में आपके जैसे ही एक बूढ़े बाबा थे जो ऐसे ही उनको भी सिगरेट बहुत प्यारी थी और ऐसे ही एक दिन बेचारे वो भगवान को प्यारे हो गए। ईशाना उदास सा मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर वो आदमी जिसका नाम बलविंद चौहान था वो जोर जोर से हंसने लगता है। आप जितनी सुंदर हो उतनी ही प्यारी बातें भी करती हो। वो ईशाना के गाल को छूने की कोशिश करते हुए बोला। ईशाना उसकी हरकत समझ गई थी इसलिए वो थोड़ा पीछे खिसक जाती है। हम जितने सुंदर हैं और जितनी प्यारी बातें करते हैं उतने ही खतरनाक है, इसलिए अपने इन सिगार वाले हाथों को काबू में रखिए। ये बोलकर ईशाना वहां से चली जाती है। मैं जितना इसको सीधा समझ रहा था ये उतनी सीधी नहीं है। मुझे अपना काम निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। बलविंद्र चौहान ईशान को जाते हुए देखकर एवं लंबी सिगार पीते हुए बोला। इधर दिव्यांश का सर घूम रहा था। वो समझ गया था कि किसी ने उसे ड्रग्स दिए हैं। वो इधर उधर समर्थ को ढूंढने लगता है। उसकी आंखें भारी हो रही थी और उसके पूरे शरीर में आग सी मानो लग रही हो। इसलिए वो इन पार्टी में नहीं आता है। पता नहीं किसने उसके ड्रिंक में मिला दिया है। वो जानता था ये ड्रग्स बहुत स्ट्रांग है। अगर जल्दी ही इस ड्रग्स को खत्म करने के लिए डोज नहीं मिला तो बहुत बवाल हो जाएगा। उसे कहीं भी समर्थ नहीं दिख रहा था। दिव्यांश से अब खड़ा भी नहीं रहा जा रहा कि तभी वहां पर मल्लिका आ जाती है और वो दिव्यांश को देखने लगती है। तारांकन, क्या हुआ दिव्यांश, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे? मल्लिका चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए बोली। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? प्लीज मुझे मेरी कार तक छोड़ दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, चलिए। ये बोलकर मल्लिका उसे ले जाने लगती है। इधर ईशाना दिव्यांश को पूरे पार्टी में इधर उधर ढूंढ रही थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही ईशाना ये आवाज सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है। ईशाना के मुंह से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो अपने कपकपाते होठों से बोली, कनिका। सामने कनिका हाथों में हाथ डाले एक वन पीस ड्रेस में बड़े अदा से ईशाना के पास आ रही थी। चाहे कनिका ने कितना ही मेकअप क्यों ना लगाया हो पर आज भी वो ईशाना के आगे कुछ भी नहीं लग रही थी। ये बात वो अच्छे से जानती थी। ईशाना को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कनिका के तन बदन में आग लग रही थी। ओ तो तुम अभी तक जिंदा हो। मुझे तो लगा था कि उस दिन इतनी बेइज्जती के बाद तुम किसी पहाड़ या नंदी में जाकर अपनी जान दे दोगी। अपनी ही बहन के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर ईशाना की आंखें भर जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन उसे इतनी नफरत करती है कि वो उसकी मौत चाहती है। टू बी कंटिन्यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज लाइक कॉमेंट।